हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं कृष्ण कुमार, आगे की उनकी कास्ट मैं भूल गई, सॉरी। तो उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। हालांकि क्वेश्चन जो है ना वो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना ये बहुत बड़ी है। हम सब लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हर एज में फेस करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और उस कंफर्ट जोन में रहने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम लाइफ में फेस करते हैं। मतलब कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हम जितना कैपेबल होते हैं ना लाइफ में अचीव करने की चीज़ों को, उस लेवल तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते अपने इस कंफर्ट जोन में रहने की वजह से। आज मैं बात करूंगी आपसे कि ये कंफर्ट जोन क्या है, क्यों हम इस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और क्या तरीके हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इस कंफर्ट जोन से जो है ना वो बाहर। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से शब्दों में कि ये कंफर्ट जोन होता क्या है। तो कंफर्ट जोन का मतलब है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम बहुत सर्टेन फील करते हैं। मतलब जहाँ पे हमें पता है कि क्या होने वाला है, या जो एनवायरनमेंट है ना उसमें हम सेफ फील करते हैं। लेकिन हम जब उस कंफर्ट जोन से अगर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उस बाहर वाले एनवायरनमेंट का मतलब है अनसर्टेनिटी। हमें नहीं पता कि वहाँ पे जाके क्या होगा। उस एनवायरनमेंट से जब हम निकलेंगे तो हम सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं, और जब हम अनसर्टेनिटी की तरफ जाते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो एंग्शियस फील करता है, और हमारा जो दिमाग है वो एंग्शियस फील करना नहीं चाहता है। तो जो हमारा दिमाग है ना वो इस तरीके से वायर्ड है कि वो इन सारी फीलिंग्स से, जैसे कि अनसर्टेनिटी से या स्ट्रेसफुल फीलिंग से बचना चाहता है। यही कारण है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये जो कंफर्ट जोन वाली सिचुएशन है ना, ये हर इंसान के ऊपर एप्लीकेबल होती है और ये हर एज ग्रुप के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका कंफर्ट जोन होता है खेलना कूदना, तो वो अपने उस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई से भागते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी जॉब के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट जो है ना वो देने पड़ेंगे, तो हम उन चीज़ों से भागते हैं। हमें लगता है कि जो थोड़ा मीडियोकर सा काम हो, मीडियोकर सी जॉब हो, वही मिल जाए जिसमें कि हम अपने कंफर्ट जोन में बने रह सकें। जब हम किसी जॉब को करने लग जाते हैं, चाहे वो जॉब में हमें रह के कितने भी दिक्कत आ रही हो, हमें कितना भी अनसेटिस्फाइड फील हो रहा हो, लेकिन वो कैसा भी जॉब क्यों ना हो, लेकिन वही हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है और हम नई जॉब में जाने से ना डरते हैं। तो जब भी कभी हम इस कंफर्ट जोन के रास्ते से ना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो माइंड है ना वो हमारे साथ ट्रिक करता है, और वो हमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज दिखाने लग जाता है। और अनसर्टेनिटीज का मतलब है फियर ऑफ फेलियर। और फियर ऑफ फेलियर जब हमें नज़र आता है ना तो हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, उन रास्तों पे जाना ही क्यों है जहाँ पे इतना सारा डर है, जहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन मार्क हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने इस कंफर्ट जोन में ही बैठे रहें। चाहे कोई बात नहीं, हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, चाहे हम एम्पावर फील नहीं करेंगे, चाहे हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे, या चाहे हम कितने भी डिजर्विंग हो, कितने भी कैपेबल हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम कम से काम चला लेंगे। क्योंकि जो ये हमारा कंफर्ट जोन है ना, यहाँ पे कोई भी डर नहीं है, यहाँ पे कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे हम फेल नहीं होंगे। तो ये सारी जो फीलिंग है ना ये बहुत कंफर्टिंग लगती है माइंड को। पर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछती हूँ, क्या जो हमारा माइंड है वो हमारा बॉस होना चाहिए या हम अपने माइंड के बॉस होने चाहिए? जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता रहे होते हैं उस कंफर्ट जोन में रह के, इसका सीधा साधा मतलब ये है कि हमारा जो माइंड है ना वो हमारा मालिक है। हमने बैक सीट ले ली है और हमारा जो माइंड है वो हमें चला रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, हमें अपने माइंड को चलाना है, हमें उसको ऑर्डर देने हैं कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपने माइंड के सामने सारे हथियार डाल दिए हैं, हमने सरेंडर कर दिया उसके सामने। हम उसको बोलते हैं कि जैसा तुझे कंफर्टेबल लगे ना वैसा ही करेंगे हम। वहाँ पे डर लगता है तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे अनसर्टेनिटी है तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे आराम है तो यहाँ पे ही रहेंगे हम। जैसा माइंड को कंफर्टेबल लगता है हम वैसा ही उसको फील कराते जा रहे हैं। तो चलो अब आगे बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हम इस कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकल पाते। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो है हमारा फिक्स माइंडसेट। हमने अपने माइंडसेट को ऐसा बना लिया है कि जैसे कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, या मैं तो काबिल ही नहीं हूँ ये सब चीज़ें करने के, या मेरे अंदर ये स्किल ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। तो हम ये सारे एक्सक्यूज़ देते रहते हैं अपने आप को, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारा माइंड जो है ना वो हमें ये सारे एक्सक्यूज़ देता रहता है और हम इसकी वजह से ना स्टक रहते हैं उन्हीं चीज़ों में। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि जो ये चीज़ें हम अपने आप को बोलते हैं ना कि मेरे अंदर तो स्किल ही नहीं है या मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं सकती,
हम इन सारे एक्सक्यूजेस के आगे क्यों नहीं जाते? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे हमें जाके लोगों से बातचीत करनी है, लोगों से इंटरेक्शन करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, इस तरह की कोई जॉब है अगर, तो हम अपने आप को क्या एक्सक्यूज देंगे कि यार मैं तो हमेशा से एंटी सोशल रही हूँ, मैंने तो लोगों से कभी बात ही नहीं की, या फिर मेरे तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही बहुत वीक है, या फिर मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, तो मैं तो इस टाइप की जॉब जो है ना कर ही नहीं सकती कभी भी। और हम वहीं पे फुल स्टॉप लगा देते हैं उन चीज़ों, और फुल स्टॉप लगाने का मतलब है कि जो ये सारे एक्सक्यूज हमारा दिमाग हमें दे रहा था, हमने उसके आगे घुटने टेक दिए। हम क्यों इन सारे एक्सक्यूजेस के आगे की बात नहीं करते कि मैं क्यों लोगों से बात नहीं कर सकती, या मैं क्यों लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, या मैं क्यों इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, सीख नहीं सकती क्या मैं इंग्लिश, या ऐसा क्या है कि अगर मैं लोगों से जाके बात करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे साथ, खा तो नहीं जाएगा ना कोई मुझे। तो ऐसा ऐसा क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मैं इनकैपेबल हूँ ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो जब भी आपका दिमाग आपको ऐसे एक्सक्यूज दे रहा होता है जिसकी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, दिमाग का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो आपको उस कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। तो जब वो आपको ये सारे एक्सक्यूज दे रहा है ना कंफर्ट जोन में रखने के लिए, तो उस टाइम पे हमें अपने दिमाग को उससे उल्टी चीज़ें बोलनी है कि मैं क्यों नहीं कर सकती ये सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें की तो है ना अभी तक ज़िंदगी में। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि इस कंफर्ट जोन में से बाहर कैसे निकला जाए। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया चूहों के ऊपर। तो उन्होंने एक मेज़ बनाई जिसमें से चूहों को ट्रैवल करना था। तो चूहे ऑब्वियसली जैसे कि हम लोग हैं कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे, तो वो घूम ही नहीं रहे थे ज़्यादा, वो अपने उस सराउंडिंग एरिया में ही घूम रहे थे। उनको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल शॉक उनको दिया गया, और जब वो माइल्ड इलेक्ट्रिकल शॉक दिया गया तो चूहों ने फटाफट से वो मेज को पास करना शुरू कर दिया। और फिर उसी एक्सपेरिमेंट में साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि जो करंट का लेवल था ना वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जब वो उनको ज़्यादा करंट फील हुआ तो उन्होंने कुछ भी करना छोड़ दिया। जितना वो पहले घूम फिर रहे थे ना वो उतना भी नहीं घूम फिर रहे थे अब। तो इससे हमें जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने आप को नहीं देना है, आपको बहुत ज़्यादा टास्क अपने आप को नहीं देने हैं। आपको धीरे धीरे से शुरू करना है, एक एक चीज़ से आपको शुरुआत करनी है, और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको अपनी स्पीड। तो यहाँ पे ना मैं आपको बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि हमारा माइंड जो है ना वो कैसे काम करता है। तो जैसे हम लोगों को परसीव करते हैं, लोगों की कुछ भी चीज़ों को देख के हमारी कुछ परसेप्शन होती है उनके बारे में, ऐसे ही हमारा माइंड भी हमारे लिए परसेप्शन रखता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, उससे दिमाग को कोई मतलब नहीं है। कोई भी काम अगर हम सोचते हैं और अगर हम नहीं करते हैं वो, और हम रिपीटेडली ऐसा करते रहते हैं अपने साथ कि सपोज हमने अलार्म लगाया कि कल मैं 5 बजे उठूंगी, लेकिन मैंने बंद कर दिया अलार्म, मैं नहीं उठी। मैंने सोचा कि मैं अब से वॉक पे जाऊंगी, लेकिन अगले दिन मैं नहीं गई। मैंने सोचा कि आज से मैं 6-7 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन मैं नहीं पढ़ी। तो कहने का मतलब है कि काम चाहे वो बहुत छोटा हो सकता है, सुबह उठने का फॉर एग्जाम्पल, या फिर बहुत बड़ा हो सकता है, उससे दिमाग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ सोचा और वो आपने नहीं किया, और ऐसा आप रिपीटेडली करते हो, तो दिमाग के अंदर मतलब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये मैसेज जा चुका है आपके कि ये इंसान जो कहता है वो नहीं करता। और जब आप अपने साथ ऐसा करते जाते हो तो आपके जो दिमाग की वायरिंग है वो बहुत पक्की हो गई होती है आपको लेके कि ये इंसान सिर्फ बातें करता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं करता है। तो जब आप सीरियसली सोचोगे भी ना कुछ करने के लिए, तो आपको उस वायरिंग को तोड़ना पड़ेगा जो आपने इतने सालों से बना रखी है, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आपके लिए उस वायरिंग को तोड़ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो सिंपल सॉल्यूशन जो है कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए वो ये है कि एक चीज़ से शुरुआत करो, छोटी चीज़ से शुरुआत करो, क्योंकि अगर आप बड़ी चीज़ करने लग जाओगे, बहुत सारी चीज़ें करने लग जाओगे, तो दिमाग जो है वो शांत हो जाएगा, वो झेल नहीं पाएगा इतनी सारी चीज़ें एक साथ, और फिर वापस आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ से शुरुआत करो कि एक अलार्म लगाओ कि मैं कल से सपोज 5 बजे या जो भी आपका टाइम सूट करता है मैं उतने बजे उठूंगी, नो मैटर वॉट। मुझे वो अलार्म स्नूज नहीं करना है, मुझे वो अलार्म बंद नहीं करना है। जितनी प्रोग्रामिंग अभी तक माइंड की खराब की है ना, काम को डिले करके, काम को ना करके, अगर आपको वापस से वो अपनी प्रोग्रामिंग जो है सही करनी है माइंड की, तो आपको ये करना है कि वो छोटे से छोटा काम जो आपने सोचा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एक ही काम सोचो कि मैं कल से लेके अगले 8 दिन तक सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है मुझे, और वो ये कि मुझे 5 बजे उठना है। और जैसे ही अलार्म बजेगा, चाहे मेरी नींद कितनी भी कम क्यों ना रही हो, चाहे मुझे उठने में कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो रही हो, लेकिन मैं कल 5 बजे उठूंगी। जब आप ऐसा लगातार 8 दिन करोगे, अपने बाकी के काम तो कर ही रहे हो आप उसके साथ साथ,
तो जब आप ऐसा करोगे ना 8 दिन तक, तो आपके जो वो सर्किट पक्के हो चुके हैं ना दिमाग में कि ये तो सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है, तो वो जो सर्किट हैं वो धीरे-धीरे करके ना टूटने लगेंगे। नए सर्किट आपके माइंड में ना बनने लगेंगे। और फिर 8 दिन के बाद क्या करना है, कोई नई चीज़ उस अपने शेड्यूल में शामिल करो। वो तो रखना ही रखना शामिल है, जो आपने 6 बजे या 5 बजे उठने का सोचा था। उसके साथ-साथ अब ये करो कि मुझे आधे घंटे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर सपोज़ आपका काम पढ़ाई का है या आप किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपका मेन काम है। लेकिन ये नहीं है कि आप बाकी की चीज़ें नहीं कर सकते हो। माइंड को सिर्फ़ आपको मैसेज देना है कि जो मैं सोचती हूँ, वो मैं करती हूँ। और उसके लिए यही नहीं है कि आपको सिर्फ़ पढ़ाई वाली चीज़ ही करनी है। और इसको करने के लिए ना आप अपनी लाइफ़ की वो सारी चीज़ें ले सकते हो जिसमें कि आपको लगता है कि आप बहुत लेड बैक हो या आप वो चीज़ें करते नहीं हो। तो पढ़ाई के साथ-साथ आप वो सारी चीज़ें उठा सकते हो। तो 8 दिन के बाद आपको क्या करना है कि आधा घंटा मैं रोज़ एक्सरसाइज़ करूँगा ही करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। चाहे मैं खाना खाऊँ या मैं ना खाऊँ। खाना खाने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना हम। खाना खाना तो मिस नहीं करते हम कभी भी। लेकिन एक्सरसाइज़ अगर हमने सोचा है तो वो हम ज़रूर मिस कर देंगे। लेकिन अब क्या करना है हमने कि अगर मैंने ऐसा सोच लिया कि मुझे अब कल से एक्सरसाइज़ करनी ही करनी है, तो मैं एक्सरसाइज़ करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर आपने ये रूटीन शुरू कर दिया। 8 दिन 10 दिन आप ये भी रूटीन साथ-साथ बना रहे हो, जल्दी उठने के साथ-साथ। ऐसे कर के आप जो अपना दिमाग है उसको ये मैसेज दिए जा रहे हो कि अब मैं वो पुराना वाला इंसान नहीं हूँ, जो कि जो सोचता था वो कभी नहीं करता था। अब मैं धीरे-धीरे करके एक ऐसा इंसान बन रहा हूँ कि जो कुछ भी चीज़ें मैं सोचता हूँ, वो मैं करता ज़रूर हूँ, चाहे वो कितनी छोटी हो या चाहे वो कितनी बड़ी। कहने का मतलब है कि आप अपने आप को ना ऐसे एक-एक हफ्ते के इंटरवल में अपने आप को नए-नए टास्क दिए जाओ। किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं और वो टास्क को ना आपको 100% पूरा करना ही करना है। तो थोड़े दिन में क्या होगा ना कि आपके दिमाग को एक नए इंसान के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। एक ऐसे इंसान के साथ जिसकी विल पावर बहुत हाई है। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत मोटिवेटेड है। एक ऐसा इंसान जो कुछ भी वो सोच लेता है, वो करता ज़रूर है। अब बात करते हैं कि जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने लग जाते हो या आ जाते हो, तो क्या होता है? सबसे पहली चीज़ जो आप फ़ील करोगे ना, वो ये है कि आपकी रेज़िलियंस बढ़ जाएगी। रेज़िलियंस मतलब आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जब आप सेम सिचुएशन में रहते हो ना, तो आप मेंटली बहुत वीक बनते चले जाते हो। और जब आप अलग-अलग तरह की मेंटल सिचुएशन से डील करते हो, तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती। तो जैसे कि कहते हैं ना कि तैरना तो तभी सीखोगे ना जब पानी में उतरोगे। अगर आप पानी में उतरोगे ही नहीं या उससे डर के दूर खड़े रहोगे, तो तैरना कभी आएगा ही नहीं। और इसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में आने वाली अलग-अलग तरह की कंडीशंस से या अलग-अलग तरह की मुश्किलों से बचते रहोगे, छिपते रहोगे, तो फिर तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? आप वहीं के वहीं घूमते रहोगे। दूसरी जो चीज़ आपके साथ होगी जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने लग जाओगे, वो है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को अपनी-अपनी काबिलियत, अपनी-अपनी स्ट्रेंथ अंदर कहीं न कहीं पता होती है। लेकिन होता क्या है ना, कंफर्ट ज़ोन में रहने की वजह से कोई भी इंसान अपनी जो काबिलियत है या जिस चीज़ को वो डिज़र्व करता है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता। ठीक है? तो अगर हमें पता है कि हम किस चीज़ के काबिल हैं और हम अगर उस चीज़ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हमें फ़ील होगी हमेशा अपने आप को लेके। हम एक रिग्रेट में रहेंगे हमेशा कि मुझे पता था कि मैं इतनी काबिल हूँ या मैं इतना काबिल हूँ, लेकिन उस कम्फ़र्ट ज़ोन में रहने के चक्कर में मैं उस काबिलियत तक कभी भी पहुँच ही नहीं पाया। और वो जो रिग्रेट आपको होगा ना, वो आपको कभी भी चैन से ना जीने नहीं देगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन का मतलब है कि जिस चीज़ के हम काबिल हैं या जो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं, उस तक हम पहुँच सकें। और जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो जो कंटेंटमेंट हमें फ़ील होती है, जो सैटिस्फैक्शन हमें फ़ील होता है, उसकी कोई भी बराबरी नहीं होती। और अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, तो जो फ्रस्ट्रेशन आपको फ़ील होगा या जो इरिटेशन आपको फ़ील होगा या जो रिग्रेट आपको फ़ील होगा, वो आपको जीने भी नहीं देगा। अगली चीज़ जो आपके साथ होगी जब आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आने लग जाओगे, वो ये है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस तभी कम होता है जब हम उसी एनवायरनमेंट में, उन्हीं सिचुएशन में रहते रहते हैं। हम कोई नई सिचुएशन को फेस ही नहीं करना चाहते हैं, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो हमारी बहुत लो रहती है। जैसे-जैसे करके आप नए-नए एनवायरनमेंट में अपने आप को लेके जाओगे, ऐसी-ऐसी चीज़ों को करना शुरू करोगे जिनको करने में आपको डर लगता है या जिनको करने में आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। तो जब तक आप उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को फील नहीं करोगे ना बार-बार अपनी लाइफ में, तब तक आप एक कॉन्फिडेंट इंसान कभी भी नहीं बन पाओगे। तो इन द एंड कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो माइंड है वो आपको ट्रिक करता है उस कंफर्ट जोन में रहने के लिए। और अब आपको ये डिसाइड करना है कि कितना टाइम आपने अपनी ज़िंदगी का खराब कर दिया है उस कंफर्ट जोन में रह के, या आप अपने गोल्स से कितने पीछे रह गए हो उन कंफर्ट जोन में रह के।
तो अब जो है आपको एक पेपर पे आप बेशक लिख लो कि ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मुझे फेस नहीं करनी है लाइफ में, या जिनको फेस करने से आपको डर लगता है। वो सारी चीज़ें आप लिखो। अब आपको उन सारी सिचुएशन को फेस करना है। अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कराना है और अपने आप को वीकली एक टारगेट देते जाना है, और चाहे कुछ हो जाए उस टारगेट को 100% पूरा ज़रूर करना है। और एंड में मैं आपको एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि कंफर्ट और ग्रोथ कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। अगर आप कंफर्ट के साथ रहोगे तो ग्रोथ आपकी ज़िंदगी से कोसों दूर चली जाएगी। अगर आप ग्रोथ को चूज़ करते हो तो कंफर्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको किसे अपना दोस्त बनाना है, कंफर्ट को या फिर ग्रोथ को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।